Hello guys, I hope you are doing well. Today we are going to understand section 23 of BNS. Today we will understand the section 23 of BNS. What will be the criminal liability of the person if he, by reason of intoxication, by reason of liquor, if he commits any crime. क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी उस पर्सन की जो शराब पीने की वजह से अगर वो कोई एक्शन करता है, कोई एक्ट करता है, तो क्या उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी. So before going into the detail of the topic, firstly we should read the definition. Definition says nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of intoxication of incapable of knowing the nature of the act that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided the things which is intoxicated him was administered to him without his knowledge against his will. Says that nothing is an offense if a person by reason of intoxication if he commits any crime, अगर शराब पीने की वजह से अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती, उसे ऐसे ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाता है. यू मस्ट हैव दिस इन योर माइंड कि अगर कोई भी एक्ट एज ए ऑफेंस कंसीडर नहीं की जाती है तो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है, और जिस एक्ट की क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है तो उसकी पनिशमेंट नहीं होती है. तो डेफिनेशन बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस मीन्स दिस एक्ट नॉट कंसीडर एज ए ऑफेंस बाय पर्सन, जो आदमी बाय एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जो शराब पीता है, शराब की हालत में होता है कोई एक्ट करते वक्त, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, शराब पीने की वजह से या शराब की हालत में वो कोई एक्ट करता है और वो इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, वो कौन सा एक्ट कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, वो ये जान ही नहीं पा रहा है, वो इतने नशे की हालत में है, वो जान ही नहीं पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कौन सी एक्ट कर रहा है. ही इज डूइंग इधर रॉन्ग या कंट्रारी टू लॉ, वो जान ही नहीं पा रहा है कि वो कौन सा एक्ट कर रहा है, चाहे वो गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है, या थिंग्स विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या वो जो कानून के अगेंस्ट है वो कौन काम कर रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहा है. प्रोवाइडेड दैट, ये सेक्शन प्रोवाइड करती है कि ये जो सेक्शन 23 में इंटॉक्सिकेशन जो होना चाहिए वो किस तरह का इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए. अगर कोई आदमी जानबूझकर खुद को इंटॉक्सिकेटेड करता है, मतलब जानबूझकर शराब पीता है और वह कोई एक्ट करता है, तो अगर कोई आदमी जानबूझकर शराब पीता है और फिर कोई एक्ट करता है तो इस एक्ट को लॉ एज ए ऑफेंस कंसिडर करेगी. लेकिन अगर शराब विदाउट हिज नॉलेज, बिना उसके नॉलेज में है, बिना उसके नॉलेज में दिए उसको शराब अगर किसी भी फूड में मिला करके दे दिया जाता है, फिर वो कोई क्राइम करता है तो लॉ उस एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं करेगी. ये विदाउट हिज विल, यह उसके ज़बरदस्ती उसको पिला दी जाती है शराब, और ज़बरदस्ती शराब पीने की वजह से वो कोई एक्ट करता है जो वो समझ ही नहीं पा रहा है व्हाट ही इज डूइंग इधर रॉन्ग या कंट्रारी टू लॉ. अगर वो कोई एक्ट करता है तो लॉ उस ऑफेंस को उस एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं करती है. तो आपको थ्री की इंग्रेडिएंट्स यू मस्ट हैव दिस इन योर माइंड. आपके दिमाग में 3 इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए कि ये एक्ट, कोई इंटॉक्सिकेशन की वजह से कोई एक्ट करता है तो वो कब उसकी पनिशमेंट नहीं बनेगी. फर्स्टली पर्सन मस्ट बी इंटॉक्सिकेटेड, पर्सन जो होना चाहिए वो इंटॉक्सिकेटेड होना चाहिए, वो शराब की हालत में होना चाहिए, और इंटॉक्सिकेशन इतना होना चाहिए कि वन मस्ट लॉस हिज रैशनल एबिलिटी टू थिंक. एक आदमी जो इतने शराब में होना चाहिए कि वो एबिलिटी टू थिंक कि वो क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है, वो भूल जाए. तीसरा, जो इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए वो विदाउट हिज नॉलेज होना चाहिए, उसके नॉलेज में नहीं होना चाहिए, या अगेंस्ट हिज विल होना चाहिए, उसके विल के अगेंस्ट में इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू.